शुक्रवार का दिन सोने और चांदी से जुड़े ईटीएफ निवेशकों के लिए झटका लेकर आया। रिकॉर्ड ऊंचाई से गिरते ही कई गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में 14% तक की तेज गिरावट देखने को मिली। जनवरी महीने में सोना और चांदी जबरदस्त तेजी में थे, लेकिन अचानक हुए इस बिकावली ने निवेशकों के मन में सवाल खड़े कर दिए कि क्या ये सिर्फ मुनाफा वसूली है या फिर अब तेजी का दौर खत्म होने वाला है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि रिकॉर्ड तेजी के बाद आई इस गिरावट ने घरेलू ईटीएफ बाजार को हिला दिया है। आंकड़ों के मुताबिक ज़ेरोधा सिल्वर ईटीएफ और एसबीआई सिल्वर ईटीएफ करीब 14% तक टूट गए। वहीं निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ में भी 14% तक की गिरावट आई, जबकि कोटक सिल्वर ईटीएफ करीब 12% नीचे आ गया। गोल्ड ईटीएफ भी दबाव में रहे। निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ करीब 10% गिरा और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ में लगभग 6% की कमजोरी देखी गई। आपको मालूम हो कि पिछले कुछ समय में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया था। चांदी एक महीने में ही 1 लाख रुपए से ज्यादा चढ़ गई थी, जबकि सोना भी 30 से 40 हजार रुपए तक महंगा हो गया था। लेकिन शुक्रवार को इन दोनों धातुओं में भारी गिरावट आई। एमसीएक्स पर चांदी करीब 34,000 रुपए गिरकर 3,66,000 रुपए पर आ गई। वहीं सोना लगभग 5,000 रुपए टूटकर 1,79,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस गिरावट को लेकर बाजार की राय बटी हुई है। कुछ लोग इसे खरीदारी का अच्छा मौका मान रहे हैं, जबकि दूसरों का मानना है कि इतनी तेज रैली के बाद अब और गिरावट आ सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन और एआई जैसे सेक्टर से जुड़ी औद्योगिक मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। एक्सपर्ट्स ये भी सलाह दे रहे हैं कि मौजूदा हालात में एक साथ पूरा पैसा लगाना जोखिम भरा हो सकता है। बेहतर होगा कि निवेश को छोटे छोटे हिस्सों में किया जाए। वहीं कंजर्वेटिव निवेशकों के लिए ये सलाह दी गई है कि वे अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% हिस्सा सोने चांदी में एसआईपी के जरिए लगाएं, ताकि टाइमिंग का जोखिम कम हो और जियोपॉलिटिकल तनाव के समय सुरक्षा बनी रहे। अब जानते हैं कि इतनी तेज गिरावट की असली वजह आखिर क्या रही। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वे फेड चेयरमैन जेरोम पावेल की जगह किसी नए व्यक्ति को लाने पर विचार कर रहे हैं, जिसके बाद खबरें आने लगी कि पूर्व फेड गवर्नर केविन वॉर्श इस पद के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। इस बयान के सामने आते ही बाजार में हलचल मच गई। ट्रंप के इसी संकेत के बाद डॉलर मजबूत हुआ और सोने चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली। निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी और एक्सपर्ट्स ने भी फिलहाल नई खरीदारी से सावधान रहने की सलाह दी है। इतनी बड़ी गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी फेड को लेकर बढ़ी अनसर्टेनिटी मानी जा रही है। बाजार को डर है कि अगर नया फेड चेयरमैन ज्यादा सख्त नीतियां अपनाता है तो ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कमजोर पड़ सकती है। यही चिंता गोल्ड और चांदी पर दबाव की वजह बनी। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये गिरावट भले ही डराने वाली लगे, लेकिन इसे तेजी के खत्म होने का संकेत नहीं माना जा रहा। उनका मानना है कि ये रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद हुई मुनाफा वसूली है। सोने और चांदी के फंडामेंटल फैक्टर्स अभी भी मजबूत बताए जा रहे हैं। फिर इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल IBC 24 डिजिटल को। मेरा नाम है चारू अग्रवाल। नमस्कार।